Hello everyone, this is Sivraj Gurchar and we are discussing common catenary. Okay, uh, so let us discuss this question. It was asked in 2006. Show that length of an endless chain hanging over two-thirds of a pulley which is circular in shape with radius a is given by this. Okay, so endless chain means closed chain है, means इस टाइप की कुछ chain है, इस टाइप की means there is no end to it, but obviously there will be length to it, right? सो ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इसमें भी। इस टाइप से कोई पुल्ली है, ठीक है, एंड इससे इस टाइप से ये चेन है वो हैंग हो रखी है, ठीक है, इस टाइप से कोई चेन हैंग हो रखी है, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली कैटनरी बन गई है, कैटनरी कटिनरी और कैटनरी, ठीक है। सो ये क्या होता है, दिस इज वर्टेक्स ऑफ कटनरी 0, and this, let us say this is A, this is B. We know that AB is known as span of the catenary, span of the catenary, ठीक है, and this C is vertex of the catenary, vertex of catenary, ठीक है, and we know that if we join, अच्छा ये इस टाइप से कुछ होगा यहाँ पे, if we join A and B then this horizontal line AB that is span, okay, and this basically if we say that this point is some D, then this CD is known as seg of catenary, ठीक है। और ये सब हमने डिस्कस किया था। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस बेसिकली जो यहाँ पे लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई। दिस वाई एक्सिस इज एक्सिस ऑफ कैटनरी, एक्सिस ऑफ कैटनरी, ठीक है। अब देखो इसमें व्हाट वी आर गिवन दैट टू-थर्ड ऑफ द कैटनरी इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पुल्ली, मीन्स यहाँ पे ये कैटनरी है, इस टाइप से इस पे हैंग हो रखी है। टू-थर्ड ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पुल्ली इज 2 पाई का टू-थर्ड, बिकॉज 2 पाई इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस पुल्ली, तो उसका टू-थर्ड जो होगा वो ये हो जाएगा एरिया, इसके ये कॉन्टेक्ट में है। इसका मतलब जो आर्क ए बी है, दिस इज पार्ट ऑफ चेन in contact with the pulley, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/3 है इसका, 1/3 ऑफ 2 पाई ए, देन ओनली द टोटल सर्कमफ्रेंस विल बी यूटिलाइज, राइट। टोटल 2 पाई ए, सो जो बैलेंस रही 1/3 जो है ये पार्ट है। तो अगर मान लो ये एंगल ये जो रेडियस ए है ये भी ए होगा, सो फ्रॉम सिमेट्री वी कैन से, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल वी कैन से कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मीन्स ये जो ट्रायंगल है, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है। सो दिस एंड दिस दे आर इक्वल and this is 90, this is a, this is a, that means from the property of isosceles triangle we can say that this is theta and this is also theta, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये 90 है, सो दिस पार्ट दिस वी पुट एज डी, सो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इज ए साइन थीटा, ठीक है। अब हमें ये थीटा पता करना है, ठीक है। अच्छा, वी नो दैट कि कोई भी आर्क है, मान लो इस टाइप से ये कोई आर्क है, अगर ये एंगल लेट अस से फाई है एंड इसकी रेडियस मान लो ए है, ये जो लेंथ है मान लो ये आर्क की लेंथ एस है, तो वी नो दैट फाई इज एस डिवाइड बाई ए, ये होता है, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ओके, यहाँ पे जो 2 थीटा है, मीन्स ये 2 थीटा हो गया टोटल एंगल, और ये जो आर्क है, आर्क एक 2 थीटा इक्वल्स टू आर्क ए बी, ठीक है, ये वाला पोर्शन आर्क ए बी का माइनर पार्ट, ठीक है, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ दिस दैट इज ए। सो आर्क ए बी क्या है, आर्क ए बी इज नथिंग बट 1/3 ऑफ 2 पाई ए, क्योंकि 2/3 तो कॉन्टेक्ट में है, सो डिवाइड बाई ए। सो 2 थीटा इज 2 पाई/3, ठीक है। सो व्हाट वी हैव 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई/3, दैट मीन्स थीटा इज पाई/3, ठीक है।
सो थीटा अगर π/3 हो गया देन वी आर डन। BD क्या हो गया, A sin theta is π/3, so BD is A sin 60 is √3/2, so BD is A times √3/2। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, अब तो आसान है, हमें चाहिए इस चैन की जो लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, ओके, वी नो दैट इन intrinsic equation of a catenary is given by S equals to C tan theta। ठीक है, बट हियर जो है नाउ एट ए जो आर्क लेंथ एस ए होगी सी टेन थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ खींचा है ए पे एक, ये टेंजेंट ड्रॉ खींचा है। ठीक है, सो देखो ये एंगल 90 होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज टेंजेंट है सर्कल पे, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी अगर ये 90 है। ठीक है, और ये अपने पास थीटा है। ओके ओके, देखो ये थीटा है और दिस इज 90। सो अगर इसको थोड़ा इस टाइप कर दिया सा है, या इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ये जो है टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर ये है और ये जो है इसके परपेंडिकुलर ये है, सो दोनों परपेंडिकुलर बीच के एंगल सेम होंगे, सो दिस इज थीटा। ठीक है भाई, देखो क्या हुआ कि इस टाइप से है हमारे पास ये। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर तो ये होगी और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये होगी, सो दोनों के बीच के एंगल तो सेम होने। ठीक है, सो ये थीटा हो गया, सो बेसिकली दिस इज थीटा। इसका मतलब व्हेन मीन्स एट ए जो है थीटा क्या आ जाएगा π/3, सो C π/3 दैट इज C√3, सो एस ए इज C√3। एस ए का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम C से ए तक की जो आर्क लेंथ है, बेसिकली आर्क सी ए इज इक्वल टू C√3। ये हमारे पास लेंथ आ गई, तो इसका मतलब आर्क जो बी सी ए होगा वो ट्वाइस ऑफ दिस होगा। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन्स, दैट इम्प्लाई दैट आर्क BCA is equals to twice of arc CA, so that is 2C√3। अब हमारा मकसद है C पता करना। ठीक है, तो देखो C कहाँ से पता चलेगा, ये हमने देखा कि जो BD है वो A sin थीटा दैट इज A टाइम्स √3/2 है। BD हमने अभी कैलकुलेट किया था, दिस इज BD और DA दोनों सेम ही होंगी, सो DA जो है DA इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू √3/2A, ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ से। ठीक है, बट ये क्या है, दिस इज हाफ ऑफ स्पान। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए विच कैन बी रिटन एज सी log tan थीटा प्लस sec थीटा एट ए। ठीक है, पर थीटा एट ए इज 60, तो ये क्या हो जाएगा, इससे व्हाट वी कैन से दैट एस ए इज सी log tan 60 इज √3 प्लस sec 60 मीन्स 1 डिवाइड बाई cos 60 दैट इज 2। सो दिस इज एस ए, बट एस ए जो है वो तो हमने, चलो ठीक है ऐसे ही है वो। ठीक है, सो दिस नो नो नो, दिस इज नॉट एस ए, दिस इज एक्स ए, एक्स कोऑर्डिनेट राइट। भाई जो डी ए है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज 0,c, दिस इज दिस पॉइंट एक्स वी हैव एज्यूम्ड एट एक्स ए वाई ए। ठीक है, सो दिस इज एक्स ए, एस ए तो ये है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था C√3। देखो एस ए इज दिस लेंथ, एक्स ए इज दिस लेंथ। ठीक है, सो बस ये आ गई, बट एक्स ए तो हमने ये देखा कि दिस इज √3/2A, सो यहाँ से हमें C मिल गया। ठीक है, फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट जो C है दैट C इज इक्वल्स टू √3A/2 log √3 + 2। आई होप ये समझ में आता है, दिस इज C। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्क BCA है वो क्या है 2C√3 दैट इज 2√3C की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से √3A डिवाइड बाई 2 log √3 + 2। ठीक है, ओके, सो ये क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सो दिस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 A डिवाइड बाई log √3 + 2। दिस इज आर्क BC, हमें पूछिए टोटल लेंथ ऑफ एंडलेस चैन, ये क्या होगी 2/3, तो ये कांटेक्ट में है
जो पुल्ली है उसके 2/3 पार्ट तो उसके कांटेक्ट में, सो 2/3 ऑफ 2πa प्लस ये जो हैंगिंग वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एस ए बाई एस ए, तो यहाँ से यहाँ तक होगी, सो उसकी ट्वाइस ये होगी, सो दिस इज 4πa/3 प्लस ट्वाइस ऑफ एस ए। आर्क बी सी जो है बेसिकली ट्वाइस ऑफ एस ए इज नथिंग बट आर्क बी सी, दैट इज 3a divided by log root 3 plus 2, so this should be the answer, ठीक है। so this is the total length we need, okay। so इसको थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या किस फॉर्म में दिया है हमें आंसर, ओके। सो दिस इज a times 3 divided by log, a times 3 divided by log, हाँ ठीक है। so if we take a out, this is 4π/3 plus a times log root 3 plus 2, this is 3, so this is the total length of the arc, this endless chain, I hope ये समझ में आता है। so okay, so basically जो कैटनरी है या कटिनरी है, this is nothing but इससे कर्व बेसिकली, जैसे पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, वैसे ही जो कटिनरी या कैटनरी है वो भी एक कर्व है, ठीक है। तो ये आसान है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन हमें दी होगी, बेसिकली हमें बस ये पता रखना है कि जो इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन है वो क्या होती है, एस इक्वल्स टू सी टेन थीटा, दिस थीटा इज द एंगल जो कोई भी एक जनरल पॉइंट लेंगे कैटनरी का, उस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो एक्स एक्सिस से बनाती है, या वी कैन से दिस थीटा इज इनफैक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी जनरल पॉइंट ऑन द गिवन कैटनरी, ठीक है। और इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होगी, कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ कटिनरी और कैटनरी होगी, दैट इज नथिंग बट y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। और सब तो रिजल्ट इनसे हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ओके। अच्छा, अब इसमें देखो एक सब टॉपिक है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स और चेन बिटवीन टू पोल्स, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि देखो, मान लो ये कोई दो पोल है, इनके बीच में जैसे वायर्स टंगे होते हैं, वो उनको स्ट्रेच किया जाता है, तो बेसिकली होता है क्या उस केस में कि ये जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते हैं। इसमें देखा जाए तो अगर वी ज्वाइन दिस, तो इसका जो ये सेग होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको जो कैटनरी की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक x/c, तो इसमें क्या होगा देखो, अगर ये हमने डिस्कस किया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है, ds ओवर डी साई, और डी साई या डी थीटा हमने जैसे ले लिया डी थीटा, s इज सी टेन थीटा, सो दिस इज c सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर देखो जब हॉरिजेंटल ये पूरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे क्या है, थीटा 0 है, सो ये पॉइंट सी बोलते हैं जनरली, ए बी, ठीक है। सो एट सी थीटा क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे जो टेंजेंट होगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। सो जब थीटा 0 हो गया तो यहाँ पे रो क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। बट वी नो दैट कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसकी जो कर्वेचर होती है वो तो इन्फिनिटी होती है, मीन्स दैट अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पे जो सी है इट विल पॉइंट टुवर्ड्स इन्फिनिटी व्हेन दिस ए बी इज स्ट्रेस्ड, इफ ए बी is stressed, then C will approach towards infinity as rho will approach towards infinity. So from this what we can say that x by c will approach towards 0, ऐसा बोल सकते हैं। So when x by c is approaching towards 0, then what will happen, the cos hyperbolic x by c, the expansion of this is 1 plus this x square, x by c का square divided by 1 by 2 factorial and so on. But x by c is very small, so we can approximate cos hyperbolic x by c by 1 plus x square divided by 2c square, और जो ऊपर के टर्म सबको we can neglect, the higher power of x can be neglected, ठीक है। सो हमारे पास जो कैटनरी है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैटनरी की जो इक्वेशन होगी that is y equals to c cos hyperbolic x by c, but this has been approximated by x square by 2c square. So from this what we can say that y is c plus x square, और ऐसा करते हैं
इसको सी, यस, तो दिस कैन बी रिटन एज 2c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2c स्क्वायर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। और देन दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू 1/2c x स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। Okay, so in this we can write this like 2cy minus 2c square equals to x square, ऐसे लिख सकते हैं। और दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर यहाँ से 2c बाहर ले लिया जाए, y माइनस c। So this is in fact equation of a parabola. Equation of parabola. This is equation of parabola of form x square equals to 4ay, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये पैराबोला जो होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये क्या होता है, इस टाइप होता है ये, जिसका कि वर्टेक्स क्या होता है 0,0 एंड लेटस रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम इज 4a, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, ये जो कैपिटल Y है इसकी जगह y माइनस सी है, मीन्स का मतलब कैपिटल Y इज 0 मीन्स y इक्वल्स टू सी, सो दैट विल बी द वर्टेक्स ऑफ दिस। अगर इसको प्लॉट किया जाए तो ये जो पैराबोला होगा इस टाइप होगा, इसका वर्टेक्स होगा 0,c, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2c बिकॉज 4a की जगह 2c है, ठीक है। और दिस इज एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला, दिस इज एक्सिस मींस एक्सिस y इज एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोर्स, y equals to 0 is directrix, x equals to 0 is axis of this parabola, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इसको करने का मकसद ये है कि ये पूछा जा सकता है कि जो स्ट्रेस्ड वायर होते हैं उस केस में इक्वेशन ऑफ कटनरी क्या होगी, तो देन दिस द इक्वेशन ऑफ कटनरी विल बी दिस, मींस कटनरी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पैराबोला, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज ये भी देख सकते हैं, अच्छा इसी में y इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कटनरी है, ठीक है। और इसको वी कैन राइट c इज e की पावर x बाई सी प्लस e की पावर माइनस x बाई सी बाई 2, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अगर ऐसा हो कि जो है मतलब x जो है वो बहुत लार्ज हो जाए कंपेयर टू, x इज लार्ज कंपेयर टू c, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, x बाई सी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि e की पावर माइनस एक्स बाई सी विल अप्रोच टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0, तो उस समय y कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई c बाई 2 e की पावर x बाई सी। ये केस कब है, जब x इज वेरी लार्ज, तो इस केस में बेसिकली ये इट विल बिहेव एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि मान लो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ कैटनरी, या ऐसा बोल सकते हैं व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ ए चेन हैंग्ड बिटवीन टू पोल्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए चेन hanged or stressed between two poles due to the sag, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस जो होगी, मान लो ये पोल है, इनमें ये चेन है इस टाइप से, स्ट्रेस्ड है मीन्स स्ट्रेस्ड है पर देयर विल बी सम बेंडिंग, राइट। तो ये जो है ये इसको हम सेग बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेग। तो इसकी वजह से दो है चेंज इन लेंथ क्या है, मीन्स अगर ये ए बी है तो बेसिकली में पूछा गया आर्क ए बी माइनस स्पान ए बी, ये पूछा गया है, ठीक है। ड्यू टू दिस लेट अस कॉल दिस पॉइंट डी,
and this will be C. So this is due to seg DC. ठीक है, सो ये हमें ये पूछा गया, तो देखो ये सिंपल है। इस केस में क्या होगा, बिकॉज दिस इज स्ट्रेस्ड वायर, सो equation of catenary can be approximated by x square equals to 2c y minus c। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हाँ ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए आर्क ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एस बी, जो यहाँ से हम मेजर करते हैं एस बी, ये क्या होता है 2c tan थीटा, ऐसा बोल सकते हैं इसको, 2c tan थीटा होगा। ओके, और या इसको ऐसा किया जा सकता है, देखो ये अगर आर्क सी ए ली जाए, दिस इज सी एंड दिस इज ए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल जो डायरेक्शन में टेंशन टी नोट लग रहा होगा लोएस्ट पॉइंट पे, जो कि मिनिमम टेंशन होता है, ठीक है। टेंशन मिनिमम कहाँ होगा, टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, सो जहाँ पे वाई मिनिमम होगा, वाई मिनिमम कहाँ होगा, सी पे। ऑन द केटनरी द पॉइंट सी इज वेयर वाई इज मिनिमम, सो यहाँ पे मिनिमम टेंशन होगा, जिसकी जो कि टी नोर इक्वल्स टू डब्ल्यू सी होता है, ये हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देखो ये सी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं मिड में होगा, वहां पे इसका जो भी है मान लो लेंथ एस है, तो डब्ल्यू एस ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे एक टेंशन लग रहा होगा टेंजेंशियल में, लेट अस कॉल इट टी ए पे। अब देखो अगर मोमेंट अबाउट ए लिया जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स लिया जाए अबाउट ए, तो क्या होगा, ये सब हमने मैकेनिक्स में भी डिस्कस किया था, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे लेते हैं, ठीक है। तो अबाउट ए लिया जाए तो टेंशन तो थ्रू ए ही जा रहा है, तो उसका तो हो गया मोमेंट जीरो। इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस डब्ल्यू एस ये फोर्स है। और देखो ये क्योंकि स्ट्रेस्ड है, तो ये जो है बेसिकली सी बी को हम स्ट्रेट ही मान सकते हैं ऑलमोस्ट, ये इस टाइप से है ना, ये ए है, ये सी बी, ये स्ट्रेस्ड है, तो मीन्स ये ऐसा होगा नहीं, इतना कर्व्ड नहीं होगा, बेसिकली ये बहुत इस टाइप होगा, ठीक है। सो वी कैन एज्यूम इट एज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है ये ए सी होगा, और सी बी का मिड पॉइंट यहाँ बी सी बाई टू हो जाएगा। सो वी कैन से कि अगर टोटल लेंथ मान लो एल है, ए बी है, तो 1/4 ऑफ ए बी पे इस पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और ये भी बोल सकते हैं कि ये जो डब्ल्यू एस होगा ना, अगर टोटल लेंथ एल है मान लो, तो डब्ल्यू एस इज नथिंग बट टोटल वेट डिवाइड बाई टू, हाफ वेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो ये इंटू ए बी बाई 4, दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय इस जो टीनोर की वजह से टॉर्क आ रहा होगा, दैट इज क्लॉकवाइज है ये टीनोर। और ये डिस्टेंस क्या है, ये जो ये मान लो इसको ज्वाइन कर दिया ऐसा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी सी की, इसको डी बोल देते हैं, सी डी एस, यही सेग है, ठीक है। तो बस अब देखो ये तो इसको तो डब्ल्यू बाई टू लिख सकते हैं डब्ल्यू एस को, बिकॉज हाफ ये हाफ फोर्स हमने कंसिडर किया है, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू दैट इज वेट ऑफ द चैन, ठीक है। दिस इज ए बी बाई 4 एंड दिस इज टी नोट सी डी, ठीक है। सो यहाँ से ए बी हम निकाल सकते हैं, दिस इज 8 टी नोर सी डी, ठीक है, डिवाइड बाई डब्ल्यू, ऐसा बोल सकते हैं। लेट ये जो शेग है सी डी, इसको लेट अस से एच, ठीक है। तो हमारे पास ए बी आ गया 8 टी नोर एच बाई डब्ल्यू, और वी कैन से दैट ए बी जो है ये हमने टोटल लेट अस से लेंथ है, इसको लेट अस कॉल एल, ठीक है। सो एल का मतलब है ये टोटल लेंथ ए टू बी, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो है या एल इक्वल्स टू 8 टी नोर एच, और ये डब्ल्यू दैट इज वेट, ये एक रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, लेट अस कॉल इट 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता करना है, हमें ड्यू टू दिस सी डी सेग जो चेंज इन लेंथ है वो पता करनी है, ठीक है। अच्छा ये मैंने डिस्कस किया था कि जो एस है दैट कैन बी रिटन एज सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये डिस्कस किया था हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब ये स्ट्रेस्ड है तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि एक्स बाई सी जो है,
that will approach towards 0. So this can be again approximated. So sin hyperbolic x by c can be approximated by x by c plus x by c का क्यूब divided by 3 factorial and so on. ठीक है, हायर पावर को we can neglect. So this is s equals to x plus 1 by 6 x cube divided by c square and so on. So s minus x is 1 by c x cube divided by c square. ये बोल सकते हैं. तो दिस अगर ये जो है ये x है, मान लो ये s है, s तो यहीं से मेजर होता है और x भी यही डिस्टेंस होती है, तो ये s माइनस x देखा जाए तो दिस इज ये जो एस ए होगा दैट इज हाफ ऑफ ए बी. सो अगर इसको ट्वाइस कर दिया जाए, ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस एक्स किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स क्यूब बाई सी स्क्वायर, ये हो जाएगा. सो ये क्या है, ये 2s तो ये पूरी लेंथ हो गई, ठीक है, और ये 2x पूरी लेंथ ए बी होगी. सो दिस इज चेंज ड्यू टू सेक, ठीक है. सो चेंज इन लेंथ ड्यू टू sec CD और DC that is equals to 1/3 of x cube divided by c square. ठीक. सो अभी ये इस टाइप से है, ये ए बी है, ये ऐसे इस पे चेन है जो स्ट्रेच्ड है, ठीक है. सो आर्क ए बी जो है उसकी लेंथ एल है, मीन्स चेन की लेंथ एल है, और जो स्पान ए बी है लेट अस से दैट ये ए है, ठीक है. तो यहाँ पे x तो यहाँ से मेजर होगा 0, c है, तो ये दिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट, तो ये पार्ट हो जाएगा a/2 एंड दिस इज आल्सो a/2. सो इफ वी पुट x इक्वल्स टू a/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. सो दिस इज 1/3 a/2 क्यूब डिवाइड बाई c स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज 8 not 8 a cube divided by 8 into 3 that is 24 c square, or c can be written as देखो t nor is wc, so from here we can write c as t nor by w, ठीक है. so वैसे भी कर सकते हैं a cube divided by 24 t nor square w square, ठीक है. w here this w is weight per unit length, ठीक. so this will be the change in length due to seg cd, ठीक है. आई होप समझ में आता है. यहाँ पे हमने ये समझ में आना चाहिए कि x इक्वल टू a/2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जब एस बी होगी, जब यहाँ बी पॉइंट पे होंगे तो एस बी और ट्वाइस ऑफ एस बी विल गिव द लेंथ एल, ठीक है. सो बी पे जब होंगे तब यहाँ पे ये जो दिस इज एक्स इज a/2 एट बी, सो टोटल ए है ए बी जो स्पान है, ठीक है. सो बेसिकली हमें चाहिए था जो लेंथ, अगर टोटल लेंथ एल है एल माइनस ए, यही हमें चाहिए था, और वो दिस इज दैट ए क्यूब डिवाइड बाई डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है. अच्छा इसमें बस यही है, ठीक है. यहाँ से टेन और की वैल्यू यहाँ से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन ऑलवेज अप्रोक्सीमेट दिस स्पान बाय एल बाई टू बाय एल, ठीक है. सो लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑन इट. ओके, a uniform chain of length L is tightly stretched between two poles, the middle point just touching the ground, while each of extremities has an elevation lambda above the ground. If distances between the two poles is d, then find the approximate value of L minus d. ठीक है. नाउ ये जो भी हमने डिस्कस किया उसी का एप्लीकेशन है. ये ए एंड बी पे कोई दो पोल है, यहाँ इनके बीच में इस टाइप से ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है. तो आर्क ए बी जो है वो एल है, उसकी लेंथ एल दी गई है, और ए बी जो है स्पान ए बी और डी गिवन है, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस. सो एल माइनस डी ड्यू टू दिस, यहाँ पे ये जो सेग हो रहा होगा लेट अस से दिस इज सी दिस इज डी, तो ड्यू टू दिस सी डी जो चेंज इन लेंथ है वो हमें पूछा गया है बेसिकली एल माइनस डी, ठीक है. ये जैसे मैंने डिस्कस किया. अब इसमें क्या है, क्योंकि टाइटली स्ट्रेस्ड है, सो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस कटिनरी और कैटनरी बाई पैराबोला, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमने अभी डिराइव की, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2cy माइनस सी, ठीक है. अब देखो इसमें एट अगर पॉइंट बी की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ y तो क्या होगा, ये पॉइंट 0, c है, तो और ये हमें लेमडा दिया हुआ है, यहाँ से जो एलिवेशन है दैट इज लेमडा, सो c प्लस लेमडा. सो y कोऑर्डिनेट जो b का होगा वो c प्लस लेमडा होगा, और x क्या है, ये टोटल लेंथ d गिवन है हमें,
सो ऑफ कोर्स यहाँ से देखेंगे तो दिस इज d/2, सो x इज d/2। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू पुट की जाए, इसमें अगर ये वैल्यू पुट की जाए तो क्या हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, c प्लस लैम्डा y माइनस c। So from this what we can say that c is t square divided by 8 lambda। ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो, अच्छा, also c is equals to s sin hyperbolic x by c। दिस इज c, दिस इज s। ओके, ये अभी हमने जैसे डिस्कस किया, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको भी। दिस कैन बी रिटन एज c x by c plus 1/3 factorial x cube c cube, 3 factorial is 6। तो from this we can say that s minus x is x cube divided by 6c square। अब देखो, ये तो जो है ये s है और ये x है, सो s माइनस x बेसिकली हमें क्या देगा, हाफ ऑफ दिस लेंथ माइनस हाफ ऑफ द स्पान, और हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ s माइनस x, सो दिस विल बी x क्यूब डिवाइड बाई 3c स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें चाहिए, दिस इज नथिंग बट l माइनस d, 2s is l and 2x is 2x means at b, that is d/2, x is d/2, so 2 into d/2 is of course d। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x क्या है, x is d/2, सो अगर इसमें वैल्यू पुट की जाए तो दिस इज d क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 324 c स्क्वायर, ये तो अभी हमने देखा भी था। सो दिस इज व्हाट वी नीड। अब इसमें c की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, c अभी हमने निकाला, c क्या है, c हाँ, c is this d square divided by 8 lambda, d square by 8 lambda, so c is d square by 8 lambda। If we put this value here, then this is d cube divided by 24 c square, that is d की power 4, 8 by lambda का square, so this is 8 into 8 lambda square divided by 8 into 3 t, so this can be written as 8 by 3 lambda square by d, so this is the required change। ओके, आई होप समझ में आता है। सो इजी एप्लीकेशन है, मतलब जब टाइटली स्ट्रेच्ड होगी तो हम क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेट कर देंगे उसको, पैराबोला के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। बेसिकली एक्स बाई जो सी टर्म है दैट विल अप्रोच टू आर जीरो, तो साइन हाइपरबोलिक का है, बस ये यूज होंगे। कोस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर सिंपली कोस थीटा होता तो 1 माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता है। ऐसे साइन हाइपरबोलिक थीटा में भी सब टर्म प्लस होंगे, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर सिंपल साइन थीटा होता तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। ओके, this question, a uniform chain of length L is stretched between two poles which are a distance d apart. If tension at these poles which are of same height is minimum in the chain, ठीक है, then show that L is equals to d over k sin hyperbolic k, where k is given by the equation k tan hyperbolic k equals to 1। okay, so let's solve it। so tightly stretched means we have to approximate it। ठीक है, सो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इस टाइप से ये कुछ है। ठीक है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे जो टेंशन है वो मिनिमम है। ठीक है, कोई सा भी एक पोल ले लेते हैं, हाइट दोनों की सेम है, और लेट अस से दिस इज 0 0, दिस विल बी 0 c। ठीक है, यहाँ पे एक टेंशन वर्क कर रहा होगा, सो हमें ये गिवन है कि दिस टेंशन इज मिनिमम। ठीक है, सो देखो वी नो दैट टेंशन इज गिवन बाय WY। ठीक है, अब देखो y क्या होता है, y from the Cartesian equation of catenary we can say that y is nothing but, देखो यहाँ हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक वाली इक्वेशन ही सोचनी है। सो दिस इज c cos hyperbolic x by c, so from this what we can say that t is w c cos hyperbolic x by c।
This is T nor anyway, so we can say that T is equals to T nor cos hyperbolic x by c. ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखो इसमें देखो अगर 8b की बात की जाए, टेंशन मिनिमम है 8b और a, ठीक है, तो 8b क्या होगा, x कैन बी रिटन एज, बिकॉज द डिस्टेंस द स्पान ab इज d, so x will be d by 2, ठीक है, so d is wc cos hyperbolic d over 2c, ठीक है। अब देखो इसमें w फिक्स है, d फिक्स है, बट जो c है ये कैटेनरी के लिए एक पैरामीटर है, सो वी कैन बेसिकली वी कैन से दैट t इज ए फंक्शन ऑफ c है, ठीक है। सो टू मिनिमाइज t, t will be minimum if dt over dc is 0। अगर विद रेस्पेक्ट टू c इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, c इज पैरामीटर ऑफ कैटेनरी, सो वी कैन डू दैट, ठीक है। सो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या आएगा, डब्ल्यू सी इज कॉमन साइन हाइपरबोलिक टी ओवर 2c, कोस का डिफरेंशिएशन इज साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। और अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, दिस इज माइनस डी ओवर 2c स्क्वायर, ओके, प्लस देखो इसमें c यहाँ पे भी है, यहाँ हमने डब्ल्यू सी को कांस्टेंट फर्स्ट मतलब बाय पार्ट ये यूज कर रहे हैं, डी ओवर डी सी यू वी विल बी यू टाइम्स टी वी डी सी प्लस वी टाइम्स डी यू डी सी, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब सेकेंड टर्म में क्या होगा, डब्ल्यू एंड कोस हाइपरबोलिक डी बाई टू सी को भी कैन ट्रीट एज कांस्टेंट, एंड सी का तो वैसे भी 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, दिस शुड बी 0, ठीक है। अब देखो इससे कुछ सोल्व किया जाए, सो दिस इज ये c से एक c कैंसिल हो जाएगा, w से w कैंसिल, सो साइन हाइपरबोलिक, और वी कैन डिवाइड दिस बाय दिस, तो tan हाइपरबोलिक d ओवर 2c इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर बाय d wc, है ना, डिवाइड बाय w ऐसा बोल सकते हैं। सो अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो tan हाइपरबोलिक d ओवर 2c, w से w कैंसिल हो गया, 2c डिवाइड बाई d, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, अच्छा k tan हाइपरबोलिक k tan, ओके, सो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, d ओवर 2c tan हाइपरबोलिक d ओवर 2c इक्वल्स टू 1, ये हो गया। मतलब यहाँ से जो c हमें मिलेगा उस पर की इसकी मिनिमम वैल्यू होगी dt ओवर dc की, मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। सो अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए तो दैट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली इट विल बी मिनिमम, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। सो अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देखो ये क्या है, w/2 माइनस डी बाई सी साइन हाइपरबोलिक टी ओवर 2c प्लस w कोस हाइपरबोलिक टी ओवर 2c, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया जाए अगर विद रिस्पेक्ट टू c, तो ये क्या आएगा, w डी 2c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक d ओवर 2c माइनस w डी 2c कोस हाइपरबोलिक d ओवर 2c, एंड d ओवर 2c का किया जाएगा तो प्लस d, ओके, ओवर 2c स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो गया 2c स्क्वायर तो 2c क्यूब, ठीक है। अब इसका किया जाएगा तो दिस इज प्लस w साइन हाइपरबोलिक d ओवर 2c एंड दिस विल बी माइनस d ओवर 2c का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली और दिस विल बी 4 ओनली, ठीक है। अब देखो इसमें अब ये साइन हाइपरबोलिक पार्ट है टी डब्ल्यू 2c का, अच्छा ये से इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तो पॉजिटिव ही है भाई, यहाँ से ये हमने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर कैंसल्ड, एंड ये पार्ट ही बचा विच इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि ये जो c की वैल्यू है इस इक्वेशन से जो c मिल रहा है, दिस विल गिव द मिनिमम वैल्यू, दिस c विल गिव मिनिमम वैल्यू ऑफ t, ठीक है।
अब देखो अब क्या है, अच्छा इसके बाद भी हमें कुछ प्रूव करना है इसमें, शो दैट एल इज दिस। ओके, अच्छा इस समय जो है वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ठीक है, तो ये जो पोल्स है, ये पोल बी है, यहाँ पे एस क्या होगा, एस बी विल बी एल बाई टू, अगर टोटल लेंथ एल है तो टोटल लेंथ एल गिवन आई गेस, हाँ टोटल लेंथ एल है। ठीक है, सो इसमें क्या है, एस को अगर एल बाई टू पुट किया जाए, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स को तब डी बाई टू पुट किया जाएगा। ओके, देखो अब इसमें क्या है, इफ वी टेक इफ डी इक्वल्स टू टू सी को इफ वी एज्यूम के, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, के टाइम्स टेन हाइपरबोलिक के इक्वल्स टू वन। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर डी ओ टू सी को के कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली डी ओ टू सी को वी आर पुटिंग के। ठीक है, तो यहाँ से सी कैन बी रिटर्न एज टी ओवर टू के, सो ये हो गया एल ओवर टू सी की जगह डी ओवर टू के, दैट इज साइन हाइपरबोलिक डी ओवर टू सी के। सो और यहाँ से भी कैन से टू कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल्स टू डी ओवर के साइन हाइपरबोलिक के, यही प्रूव करना है। ठीक है, सेंस प्रूव, आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमने किया क्या, देखो हमें हमेशा जब भी टाइटली स्ट्रेच्ड होगी तो हाइपरबोलिक जो फंक्शन वाली इक्वेशंस है वो यूज होगी, वन वाई इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, दूसरी आर्क लेंथ के लिए सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन, जैसे यहाँ टी मिनिमम कराया तो हमने टी को मिनिमम कर दिया विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर सी, वहां से हमें सी मिल जाएगा, सी इन फॉर्म इम्प्लिसिट इक्वेशन में मिल गया हमें ये। अब डी और टू सी को के बोल दिया हमने क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है, तो ये हो गया। तो इसमें भी जो आर्क लेंथ है उसमें भी डी और टू सी को के रख दिया, बस। आई होप समझ में आता है। ठीक है।